दूसरा श्लोक लेती हूँ। अब भगवान यहाँ से बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? बोला ना, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश कैसे आ गया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, जो जानता है जीवन के मूल्य को कि ये सब शरीर है, शरीर नहीं है, ये आत्मा है सब। और तुम उन शरीरों के लिए शोक कर रहे हो। अच्छा है, अगर इनका अभी दमन हो जाएगा, आगे के लिए पाप करने से बच जाएंगे। ये युद्ध क्यों करवा रहे भगवान? क्योंकि वो अधर्म फैला रहे पूरी तरह से। और अर्जुन यहाँ पर मूर्खों की तरह बात कर रहा है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। एक क्षत्रिय को अगर कोई दूसरा क्षत्रिय ललकारता है और पहला क्षत्रिय अगर वहां से भाग आएगा और बोलेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसे अपयश मिलेगा। मान लीजिए हमारी सेनाएं बॉर्डर पर तैनात है ना, और वहां शत्रु की सेनाएं आ गई और हमारी सेना कही नहीं नहीं मैं उन्हें मारूंगा नहीं, मुझे तो बहुत शौक हो रहा है, मुझे तो बड़ा ही ऐसे दया आ रही है, और वहां से भाग आएगा, तो क्या होगा? उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। फ्लड, तुम वहां खड़े थे सेना के सामने, तो तुम वहां से भागे क्यों हो? तुम कायर हो क्या? तो उनको सरकार स्वीकार नहीं करेगी, उनको तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। वहां पर तुम्हारी ड्यूटी है, जब सेना के सामने सेना खड़ी है तो ड्यूटी बनती है कि तुम वहां पर युद्ध करो, है ना। तो श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। अब यह बता रहे हैं कि जो भगवान है वही श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। संपूर्ण गीता में भगवान बोला है। श्री भगवान उवाच, श्रीमद भगवत गीता है। सबको मालूम है इसमें कृष्ण का रोल है, कृष्ण ने बोला सब, लेकिन इसे कृष्ण गीता नहीं बोलते, श्री कृष्ण उवाच में नहीं बोलते हैं, श्री भगवान उवाच। क्योंकि कृष्ण कौन है? भगवान, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। उसके ऊपर कोई तत्व नहीं है, कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, वो ही मालिक। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, मतलब परम सत्य, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। जब हम श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ते हैं, उसमें भी पहला श्लोक यही आता है। उसमें व्यास देव जी क्या बोलते हैं? सत्यम परम धीमहि। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। परम सत्य की मैं धारणा करता हूँ, उन्हीं की मैं उपासना करता हूँ। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। अब परम सत्य को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं? ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा, या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, भगवान या भगवान श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में भी परम सत्य की धारणा इसी प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्त्वं विदस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द। देखिए इसमें क्या बताया गया कि भगवान को हम 3 रूपों में पहचान सकते हैं। एक तो होते हैं निर्विशेषवादी, कि भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में भगवान है, तो उनको हम कहीं भी देखकर भगवान के स्वरूप को हम पहचान सकते हैं कि जिस चीज के अंदर जो भी सुंदरता, जो भी विशेषता है, वो भगवान की वजह से भगवान है, है ना। दूसरे स्वरूप है परमात्मा स्वरूप। जो योगी लोग जब ध्यान लगाते हैं तो अपने हृदय में चतुर्भुज नारायण का ध्यान करते हैं। शंख चक्र गदा पद्म हुए भगवान नारायण परमात्मा के रूप में हम सभी जीवात्माओं के अंदर, ऐसा नहीं मनुष्यों के, पशु पक्षियों के भी, सबके अंदर वो विराजमान है, वो परमात्मा। तो वो परमात्मा रूप। लेकिन तीसरा रूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं, है ना। मैंने शायद आपको समझाया भी था कि इसे हम सूर्य के उदाहरण से समझ सकते हैं। कुछ लोग जैसे सूर्य उदय हुए, उजाला आ गया, रोशनी हो गई, धूप आने लगी, हम कहेंगे हाँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य उदित हो गए आकाश में। दूसरा कोई व्यक्ति जिज्ञासु होता है, अपने निकल के बालकनी में आएगा और बोलेगा ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत देखना चाहता हूँ कि अभी तक पूरा अंधकार था, थोड़ी देर में ये सारा प्रकाश कैसे फैल गया। तो आता है आकाश में, देखता है कि एक गोला बना हुआ है, इस गोले से सर्वत्र सारा प्रकाश आ रहा है। ये भगवान का परमात्मा स्वरूप जो हम सब जीवों के हृदय में है। लेकिन तीसरा जिज्ञासु कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये गोला नहीं था, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, कौन इसे चला रहा है, अभी ये गोला इधर आ गया है,
शाम को ये गोला दूसरी तरफ दिखाई देगा, उसके बाद फिर अंधकार हो जाएगा। तो उसको कोई तो चला रहा है, कोई तो चलाने वाला है। तो अर्थात उसके अंदर सूर्य देवता है, सूर्य के देवता हैं, तभी वो अपने रथ पर बैठकर आगे आगे आ रहे हैं और फिर अस्ताचल की तरफ चले जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान को तीन रूपों में समझ सकते हैं। एक तो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज प्रकाश, क्योंकि जो कुछ भी प्रकाश इस सृष्टि में हम देख रहे हैं, सूर्य या चंद्रमा को भी जो प्रकाश मिल रहा है वो भी भगवान के शरीर का प्रकाश है। दूसरा स्वरूप परमात्मा स्वरूप, जिनका नारायण स्वरूप है, और तीसरा स्वयं भगवान कृष्ण। तीन स्वरूप में हम भगवान को समझ सकते हैं। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप, तीन तरह से लोग इनका ध्यान करते हैं। जो कर्मी लोग हैं वो उसको निर्विशेष मान लेते हैं, निर्विकार। जो ज्ञानी लोग हैं वो ध्यान लगाते हैं, ध्यानी लोग वो परमात्मा स्वरूप में पहचानते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती तीनों रूप। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा ध्रुव प्रकाश, सूर्य की सतह, तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जिसने सोचा खाली प्रकाश आ गया बस सूर्य आ गया, समझो अभी बहुत कम अकल वाला है, वो नौसिखिया है, नया नया समझ गया, बस उसका काम चल गया। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति और उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ, यानी कि वो अल्प बुद्धि होता है, आगे बढ़ना नहीं चाहता। भगवान का जो ब्रह्म तेज है बस वहां तक जाकर वो सोचता है मैं तो तेज में तेज, अपनी जोत में जोत पिला दूंगा, जाके आराम से सो लूंगा और कुछ नहीं करूंगा, संसार के कष्ट दुख मेरे खत्म हो जाएंगे, जाके आराम से सोता रहूंगा, हाँ, और कुछ नहीं करूंगा। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है ना। और जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। विशेष क्या है कि जो सूर्य लोक तक जिसकी पहुंच होती है वो भगवान तक पहुंच सकता है, और वो सही में देखा जाए तो भगवान की लीला में जाने का पात्र होता है। जहाँ भगवान बोलते हैं परम गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा धाम ऐसा परम है जहाँ जाने के बाद जीवात्मा फिर दोबारा गिरता नहीं है। जिन उसकी तुलना उससे अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्ययन एक ही श्रेणी के नहीं होते। तीनों चीजें जरूरी हैं। जब सूर्य उदय होगा तो तीनों चीजें आवश्यक हैं, लेकिन हम तीनों को एक ही श्रेणी में नहीं मान सकते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान के। ये बात आप नोट करके भी रख सकते हैं। वैसे भी गीता जी में ये बात हम बार बार पढ़ेंगे कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसके अंदर भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, संस्कृत का शब्द है भग। जैसे धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास बल है वो बलवान, जिसके पास बहुत सौंदर्य। कृष्णा इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। ये हमने समझ लिया था कि सूर्य की धूप होती है, फिर उसके आगे कोई बढ़ता है तो जिज्ञासु होता है तो देखता है सूर्य का गोला आ रहा है, फिर कोई देखता है कि सूर्य का गोला नहीं, इसके अंदर सूर्य नारायण स्वयं विराजमान है। तो जो यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी
एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं कहा जाता। अगर हम चाहें कि तीनों पार्ट अलग अलग ले लें तो नहीं होंगे। अगर सूर्य नारायण आएंगे तो उनका गोला भी होगा और उनका प्रकाश भी होगा, है ना। इसी प्रकार भगवान है तो उनका निराकार ब्रह्म तेज भी है और परमात्मा स्वरूप भी है भगवान का। फिर भी तीनों अवस्थाओं की अध्येता एक श्रेणी के नहीं होते। फिर भी तीनों चीजों को मानने वाले एक व्यक्ति होते हैं जो सूर्य की तेज को, सूर्य की चमक को देखकर ही समझ लेते हैं कि हाँ हम सूर्य उदय हो गया है। दूसरे व्यक्ति जो परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा तक पहुंचते हैं, वो अलग श्रेणी के हैं। और तीसरे जो भगवान तक पहुंचते हैं, भगवान की विद्वता को समझते हैं, वो तीसरी श्रेणी के लोग हैं। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि तीन व्यक्ति तीन चीजों का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन तीनों के स्तर में फर्क है, सोचने के समझने के स्तर में फर्क है। जो भगवान तक पहुंचा वो परिपूर्ण अवस्था में है, जो परमात्मा तक पहुंचा वो भी अल्प अवस्था में है, और जो निराकार की अवस्था में पहुंचा वो तो बिल्कुल ही अल्प है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। यानी कि ये मैंने उस दिन पढ़ रही थी सारा आपके सामने में कि समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो इसका हमने धन का समझ लिया था उस दिन, शक्ति का भी समझ लिया था कि भगवान कृष्ण की शक्ति 7 साल के थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा 7 दिन और 7 रात। पूतना 3 ही दिन के थे तो पूतना को मार दिया, 6 दिन के तो शक्टासुर का वध कर दिया। इतने शक्तिमान है भगवान, और उनका यश सर्वत्र है। देखिए आज से उन्होंने, समझिए कि 5000 साल पहले ये सब लीलाएं की धराधाम पर, लेकिन आज भी कोई करे तो एकदम कृष्ण का स्मरण आ जाता है मन में कि हाँ वो कन्हैया जो माखन चोर है, वो कन्हैया जो गोपियों के साथ रास रचाता है, वो कन्हैया जिसने गोवर्धन उठा लिया। आज भी उसको हम एकदम से याद करते हैं। भगवान का यश 5000 साल, 5500 साल बीत गए, लेकिन उनके यश में कोई कमी नहीं है और सर्वत्र सब लोग उनको जानते हैं। फिर सौंदर्य, सौंदर्य कृष्ण का असीम सौंदर्य है, अप्रतिम सौंदर्य है। कृष्ण को देखकर अभी तो उनका रंग सांवला है, गोरा नहीं है। कहते अरे लला तुम हो सांवले, अगर तुम होते लली तो लाखों के गले कट जाते। अगर तुम अभी तो लड़के हो और सांवले हो, अगर तुम कोई गोरी सी लड़की होते तो पता नहीं कितने लोग आपस में लड़ पाते तुम्हारे। इतने सौंदर्यशाली है भगवान कि जो कोई उनको एक बार देख लेता है बार बार उनका स्मरण करना चाहता। कोई भी उनके सौंदर्य से ऐसा नहीं है कि उनको देखा आप मंदिर में ही चले जाते हम लोग तो भगवान का जो विग्रह है उसको ही देखकर निगाह हटाने का मन नहीं करता। इतने सुंदर भगवान है। तो भगवान का सौंदर्य अप्रतिम सौंदर्य बोला जाता है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, सबसे ज्यादा सुंदर है। और ज्ञान, ज्ञान भगवान के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर है। भगवान को कभी बताना नहीं पड़ता हमें कि भगवान यहाँ पर इसे ऐसे करना है, इसे ऐसे करना है, नहीं। भगवान को सब कुछ मालूम है, परिपूर्ण ज्ञान है। जो कुछ भी ज्ञान इस संसार में हम देखते हैं सब कुछ उन्हीं से आया है। भगवान को प्रत्येक वस्तु का पता है कि कौन किसको क्या वरदान मिला है, किसको क्या श्राप मिला है, कौन सी विधि से हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो अर्जुन को देखिए भगवान पूरा पूरा ज्ञान इस भगवत गीता के अंदर दे रहे हैं कि किस प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंच सकता है। हम जैसे बद्ध जीवात्मा भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने बोल दिया अहम सुलभो, मैं बहुत सुलभ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मुश्किल हूँ, मुझे समझना बहुत सुलभ है। अगर तुम प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हो तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं दूर तो हूँ नहीं। तो कहते कि भगवान को खोजा नहीं जाता क्योंकि वो हमारे हृदय में आत्मा के साथ विराजमान है। आत्मा भगवान को पुकारा जाता है, पुकार सकते हो उन्हें कि भगवान तुम आत्मा के साथ बैठे हो तो भी हम आपको पहचान नहीं पा रहे, आपका अनुभव नहीं कर पा रहे।
जब हम उनको पुकारते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तो वो सहज ही हमारे वश में हो जाते हैं। भगवान सदा भक्त के वश में होते हैं। भगवान ने नारद जी से बोल दिया, ना हम वसामी वैकुंठ है। भगवान कहीं वैकुंठ में नहीं रहते, किसी गिरजाघर में नहीं रहते, किसी मंदिर में नहीं रहते, किसी मस्जिद में नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मैं उनके हृदय में विराजमान रहता हूँ। तो भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर ही विराजमान है। और त्याग, भगवान का त्याग भी सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान ने वृंदावन की लीलाएं करी, तो उसके बाद एक सेकंड भी नहीं लगाया छोड़कर तुरंत अक्रूर को बुलाया बहाने से और मथुरा चले गए। और मथुरा में बाबा को बोलते, बाबा आप चले जाओ, बाबा आप चले जाओ, मैं अभी एक दो काम निपटा कर फिर आऊंगा, मुझे एक दो काम निपटाने हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, लाला अगर तू नहीं जाएगा तो यशोदा तो बेचारी बिल्कुल मर जाएगी, यशोदा नहीं रह पाएगी तेरे बिना। कहते बाबा आप जाओ, मैया को समझा देना अच्छे से कि मैं एक दो दिन यहाँ जरूरी काम करके मैं आता हूँ। मतलब भगवान ने त्याग करने में भी एक क्षण नहीं लगाया। हमारे जैसे तो अगर हम किसी के साथ थोड़े दिन भी रहते हैं तो त्याग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान त्यागी भी उतरे हैं। अपने कर्तव्य के लिए वो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, लेकिन कोई भी सौधिकार यह नहीं कह सकता कि